बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 का एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसमें एमसीक्यूज़ है। पहला एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, तो आप पेज नंबर निकालें 174। एमसीक्यू नंबर 1 आप लोग देख लें। एमसीक्यू नंबर 1 है for induced EMF in the coil the basic requirement is, तो basic requirements here rate of change of flux. For induced EMF the basic requirement is rate of change of flux. तो इसमें है flux should link the coil, नहीं, इसमें flux link the coil का जिक्र है लेकिन change का जिक्र नहीं है। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी को देखें। change in flux should link the coil, ऑप्शन बी को देखें। change in flux should link the coil, that is the correct answer. So question number 1, option B is the correct answer. मतलब फ्लक्स लिंक भी होनी चाहिए लेकिन पहला शर्त ये कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तो चेंज इन फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्लोज लूप और ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट ये शर्त नहीं है। ईएमएफ इंसुलेटर में भी इंड्यूस होता है अगर फ्लक्स उस पर चेंज हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि ईएमएफ के लिए शर्त है कि फ्लक्स शुड बी चेंज्ड। ओके, question number 2, the device in which induced EMF is statically induced. statically induced तो आप लोग जानते होंगे, एक होता है dynamically induced, एक होता है statically induced EMF। जब coil rest में हो, magnetic motion में हो, that EMF induced हो, that is called statically induced EMF। और जब magnet rest में हो और coil motion में हो, that EMF is called dynamically induced EMF। तो इसमें आएगा ट्रांसफार्मर statically induced EMF, ऑप्शन ए। ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कोइल और प्राइमरी कोइल रेस्ट में होते हैं, मैग्नेटिज्म उसमें चेंज होता रहता है। अगर मैग्नेटिज्म चेंज होता रहता है तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू अ मेटालिक रिंग एज शोन इन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग विल बी। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं। जब आप नॉर्थ पोल को करीब लाते हैं किसी रिंग के साथ, सपोज ये डायग्राम को देखिए, डायग्राम में ये नॉर्थ पोल है और नीचे रिंग है। तो जब नॉर्थ पोल को करीब लाएंगे तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ तो सामने वाला पोल इसका होगा नॉर्थ पोल और नीचे वाला पोल इसका होगा साउथ पोल अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। क्योंकि नॉर्थ करीब आ रहा है तो इसको रिपेल करने के लिए, अपोज करने के लिए लेंज लॉ कह रहे हैं कि नीचे सामने वाला पोल नॉर्थ होगा ताकि इसको रिपेल कर सके। अच्छा, तो याद रखिए जब सामने आपको नॉर्थ पोल नजर आ जाए, नॉर्थ पोल, तो इसके लिए शॉर्टकट ये है, वो राइट हैंड रूल की बातें नहीं कर रहा, वो तो टॉपिक में मैंने समझाया हुआ है, मैं शॉर्टकट की बातें कर रहा हूँ। जब सामने नॉर्थ पोल नजर आ जाए तो इस नॉर्थ पोल के पाँव को देखिए, ये नॉर्थ पोल का ये पाँव और नॉर्थ पोल का ये पाँव एंटी क्लॉकवाइज है। यस, ये नॉर्थ पोल के जो पाँव है, लेग्स, ये लेग्स एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब इसमें करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट विल फ्लो इन द रिंग, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। और अगर आपको सामने साउथ पोल नजर आ जाए, कौन सा, रिंग में सामने साउथ पोल नजर आ जाए, तो रिंग के लेग्स को देखिए, तो रिंग के लिए जो लेग्स है वो क्लॉकवाइज है, तो फिर क्लॉकवाइज करंट होगा। लेकिन नॉर्थ पोल करीब आ रहा है तो सामने नॉर्थ पोल होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये बोर्ड देख लो कि साफ नजर आ रहा है कि नहीं। नहीं, ये मार्कर थोड़ा सा डिम है, मार्कर को चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी एम मालूम करना है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एम मालूम करना है। अच्छा, when the magnetic flux change 2 into 10 power minus 2 Weber, magnetic flux change 2 into 10 power minus 2 Weber, okay, and change in current is 0.01 ampere और change in current is 0.01 ampere, तो m मालूम करना है। तो m is equal to n delta phi divided by delta I। तो इसमें वैल्यूज पुटिंग करें तो इससे आ जाएगा 2 हेनरी, ऑप्शन ए। इसमें आप लोगों ने जस्ट वैल्यूज पुटिंग करनी है। उसने कहा कि तो नंबर ऑफ टर्न इसमें 1 है, चेंज इन फ्लक्स गिवन है,
करंट इसमें चेंज इन गिवन है, तो इसमें जस्ट पुटिंग करें तो आ जाएगा 2 हेनरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहे थे इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। ईएमएफ इंड्यूस किसके प्रोपोर्शनल है? तो ये तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ना कॉइल करंट चेंजेस फ्रॉम 2 टू 4 एम्पीयर। करंट चेंज हुआ फ्रॉम 2 टू 4 एम्पीयर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी I1 है 2 एम्पीयर, I2 है 4 एम्पीयर। ओके। और टाइम है 0.05 सेकंड्स। ओके। एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन 8 वोल्ट्स। अच्छा, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन? तो L मालूम करना है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन? तो आसान सी बात है, सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला है L डेल्टा I डिवाइड बाय डेल्टा T। ये बताएं ईएमएफ गिवन है, यस। चेंज इन करंट गिवन है, यस। I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। टाइम गिवन है, यस। तो इससे L मालूम हो जाएगा 0.2 हेनरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बस फिर इस फार्मूले में पुटिंग करें तो इससे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सा चीज जो है वो कांस्टेंट होगा? तो याद रखिए ट्रांसफार्मर में दो चीजें चेंज नहीं हो सकती, एक हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और दूसरा हमारे पास है पावर। तो ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी और पावर हमेशा कांस्टेंट। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 3:2। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब है NS/NP, वो है 3:2। ओके। व्हाट इज द वोल्टेज इन सेकेंडरी? वोल्टेज इन सेकेंडरी हमने मालूम करना है, एंड द वोल्टेज इज प्राइमरी इज गिवन, दैट इज 30 वोल्ट्स। वोल्टेज इन प्राइमरी इज गिवन, दैट इज 30 वोल्ट्स। तो हमें पता है ट्रांसफार्मर का फार्मूला हमारे पास पता है, VS/VP इज इक्वल टू NS/NP। अच्छा, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर का फार्मूला है। तो बताओ VP कितना गिवन है? 30 वोल्ट्स और NS/NP 3:2। ये 30 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा VS इज इक्वल टू 3/2 into 30। तो 30 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 15 और 53 जा 45 वोल्ट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इधर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो एडी करंट कब पैदा होता है? एडी करंट मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेट, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एडी करंट प्रोड्यूस होता है मेटल्स में व्हेन मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा वीडियो को पास करता हूँ, फिर न्यूमेरिकल इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल ऑन पेज नंबर 178। पेज नंबर 178। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास बुक्स होनी चाहिए। बुक्स के बगैर आपको समझ नहीं आएगी। बुक्स सबके पास होनी चाहिए। और हाँ, ये जो वीडियो देखेंगे तो रात को देखिएगा, क्योंकि दिन को तो रोज़ा होता है, तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी मेरे कहवा से। पेज नंबर 178। आप लोग क्वेश्चन को पहले से पढ़ लें तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1। Two identical coils A and B of 500 turns। अच्छा, coil A और coil B दोनों के टर्न्स 500 है, बराबर equal turns। Each has a parallel planes such that ये स्टेटमेंट गौर से सुनिए, such that 70% of flux produced by one coil links with the other। अच्छा, यानी पहला वाला जो कॉइल फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, उस फ्लक्स का 70% कॉइल बी पर पड़ रहा है।
यानी अगर कोयल ए 100 लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, सपोज 100 लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोयल बी पर 70 लाइंस पड़ रही, समझ आ गई? यानी कोयल बी पर 70% फ्लक्स पड़ रहा है, किसका? कोयल ए का। अच्छा, तो कोयल बी के साथ 70% फ्लक्स कोयल ए के लिंक है, तो कोयल बी के पर 70% फ्लक्स पड़ रहा है। A current of 6 ampere flowing in a coil A। अच्छा, coil A का करंट गिवन है, coil A का करंट गिवन है 6 एम्पियर, coil A का, इसको मैंने IA कहा। A flux of 0.06 मिली वेबर, और coil A के जो फ्लक्स है वो है 0.06 मिली वेबर। If the current A changes from 10 to -10 एम्पियर, और करंट जो है वो चेंज हो रहे हैं फ्रॉम 10 टू -10 एम्पियर। अच्छा, करंट चेंज हो रहा है इन 0.03 सेकेंड्स, और टाइम है 0.03 सेकेंड्स। ओके, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ईएमएफ इंड्यूस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ईएमएफ इंड्यूस। अच्छा, तो पहले तो इस तरह करें कि ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला लिख लें। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला है एम एन बी डेल्टा फाई बी डिवाइड बाय डेल्टा आई ए, दैट इज द फार्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बताओ एन बी है? यस, एन बी है। डेल्टा फाई है? नो, बी का फ्लक्स नहीं, बी का फ्लक्स नहीं। तो चलो इधर से बी का फ्लक्स हम मालूम कर लेते हैं। तो बी का फ्लक्स क्या गिवन है? देखिए, फ्लक्स बी इधर लिख देता हूँ। फ्लक्स बी गिवन है 70% ऑफ फ्लक्स ए, फ्लक्स बी पर पड़ रहा है। तो परसेंट का क्या मतलब है? परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100। तो इधर पुट कर दे, यह आ जाएगा 70 डिवाइड बाय 100 इनटू फ्लक्स ए। फ्लक्स ए कितना है? 0.06 मिली वेबर। मिली का मतलब है 10 पावर -3। अच्छा, इधर से क्या मालूम हुआ? इधर से मालूम हुआ फ्लक्स बी। फ्लक्स बी मालूम हुआ, बिल्कुल करेक्ट मालूम हुआ। तब सुने, ये बताओ नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है? यस, 500। ये बताओ फ्लक्स बी है? यस, फ्लक्स बी है। ये बताओ करंट है? यस, 6 एम्पियर करंट है। तो जब सब कुछ है पुटिंग कर दे, तो इधर से म्यूचुअल इंडक्टेंस डन। म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम हुआ, सारी वैल्यूज इक्वेशन में पुटिंग करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मालूम हुआ। अब क्या मालूम करेंगे? ईएमएफ। तो ईएमएफ का आसान सा फार्मूला है m डेल्टा i डिवाइड बाय डेल्टा t। ये बताओ m है? यस, इधर से आ जाएगा, इधर से m मालूम हुआ। ये बताओ डेल्टा i है? यस, i2 माइनस i1, i2 माइनस i1। और डेल्टा t है? यस, डेल्टा t 0.03 सेकेंड्स। इधर पुटिंग कर दें सारी वैल्यूज, तो ईएमएफ डन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है, बाकी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये पेन में थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ, हो सकता है आप लोगों को आवाज़ ना आए। हाँ, ये थोड़ा सा स्लो। अच्छा, कह रहे हैं कि a wheel with 12 metal spokes each 0.6 मीटर लॉन्ग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्पोक्स है 0.6 मीटर लॉन्ग, इसका लेंथ है, और इसका रिवोल्यूशन स्पीड है 180 रिवोल्यूशन पर मिनट। इसको per रेडियन, चलो अभी कर देता हूँ। ये बताओ 1 रिवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ये हुआ रेडियन पर सेकंड में, ऐसा यूनिट में आगे। अच्छा, आगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज 0.6 गॉस। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.6 गॉस। गॉस को टेस्ला में करें, क्या जाएगा? 0.6 × 10⁻⁴ टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम करना है। अच्छा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मालूम करना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है BLV। ये फार्मूला है फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, तो ये देखिए, ये V बराबर है L ओमेगा। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था,
V इज इक्वल टू आर ओमेगा या एल ओमेगा, तो यह आ जाएगा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा EMF इज इक्वल टू बी एल स्क्वायर ओमेगा, दैट इज द EMF फार्मूला। ये थोड़ा सा देख लेता हूँ बोर्ड में कि नजर आ रहा है कि नहीं। नहीं ये तो बहुत ज़्यादा लाइट है, कोई और मार्कर कोई और मार्कर यूज़ करता हूँ। ये मार्कर लाइट है, अच्छा मैं कवर नहीं है खुश हुआ। अच्छा सॉल्यूशन को देखें, ये मेरे पास ये तो काम नहीं होता। अच्छा ये मेरे पास अर्थ है और ये अर्थ इज ह्यूज मैग्नेट, ये इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और इसमें ये व्हील है, ये व्हील के अंदर ये स्पोक्स है। सपोज इस वन स्पोक की बात कर रहा हूँ और ये एक दूसरा, ये एक स्पोक है इधर है, इनिशियली इधर है पॉइंट ए पर, इनिशियली पॉइंट ए पर है। तो अगर आप देख लें इधर इस पर नॉर्थ पोल से लाइंस जा रही हैं और इस पर पड़ रही, तो इस स्पोक पर लाइंस पड़ रही, तो अगर आप देख लें ये स्पोक का लेंथ और ये लाइन आपस में पैरेलल है। अगर आपस में पैरेलल है तो EMF जीरो, तो इनिशियली EMF इज जीरो, क्योंकि जब भी मैग्नेटिक लाइंस और लेंथ पैरेलल हो तो देयर विल बी नो EMF इंड्यूस। ओके, जब ये कॉइल, ये पहिया रोटेट करेगा, ये व्हील रोटेट करेगा, तो ये स्पोक जो है पॉइंट ए से आ जाएगा पॉइंट बी तक, किधर तक आ जाएगा, पॉइंट बी तक। तो अब इस पर जो मैग्नेटिक लाइंस पड़ रही हैं, तो ये मैग्नेटिक लाइंस इसके साथ परपेंडिकुलर, तो EMF विल इंड्यूस मैक्सिमम, EMF इंड्यूसेस मैक्सिमम, EMF इंड्यूस मैक्सिमम, EMF इंड्यूस, गर्मी हो यार, मैक्सिमम EMF इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा तो ये बताइए इधर EMF क्या है पॉइंट ए पर, जीरो, पॉइंट बी पर मैक्सिमम, तो मैं इसका एवरेज ले लेता हूँ। एवरेज EMF इंड्यूस बराबर है सम ऑफ द EMF डिवाइड बाय नंबर ऑफ द EMF। तो पहले EMF कितना है, पहले EMF है जीरो, दूसरा मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो यह आ जाएगा E/2। तो एवरेज EMF मालूम हो गया E/2, तो E का क्या वैल्यू है, BL स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय 2। तो एवरेज EMF का फार्मूला गया हाफ BL square omega, that is the formula for the average EMF induced in the spokes of the wheel। अब अगर आप देख लें ये जो स्पोक्स हैं, ये स्पोक्स हैं, इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इन सारे स्पोक्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो ये स्पोक्स सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है तो और EMF तो वोल्टेज है, तो इसका मतलब है कि अगर 6 स्पोक्स हो, 100 स्पोक्स हो, 2000 स्पोक्स हो, सब का EMF सेम होगा, हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सारे स्पोक्स का जो फार्मूला होगा वो होगा मतलब इसमें दलीला इंक खतरनाक थे परमानेंटली, तो इसका फार्मूला होगा हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। तो ये बताओ B है, यस B है। ये बताओ लेंथ है, यस 0.6 मीटर लेंथ भी है। ये बताओ ओमेगा है, यस ओमेगा भी है। तो सब कुछ है, तो पुटिंग कर दे डन। तो 3 न्यूमेरिकल जुड़ा, नहीं 2 न्यूमेरिकल, अच्छा 2 न्यूमेरिकल हो गए। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर थ्री, न्यूमेरिकल नंबर 3 देखें आप लोग। न्यूमेरिकल नंबर 3 में कह रहे हैं कि a circuit has 1000 turns. A circuit has 1000 turns, enclosing a magnetic circuit of 20 centimeter square in section. ये area के बने अच्छा, with 4 ampere current. The flux density is 1 Weber per meter square. With 9 ampere current, it is 1.4 Weber per meter square. Find the mean value of induced inductance between these currents. Limit and induced EMF current falls from 9 to 4 ampere. अच्छा, तो न्यूमेरिकल नंबर घाटी दी और सॉल्यूशन है उड़ के 1000 टर्न्स है,
करे जल्दी बेकार नहीं हम। और एरिया इसका है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में करे, अच्छा मेरे दिल में जोर नहीं। हाँ अच्छा, और करंट इसका है 4 एम्पियर और फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है बी इसका है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये मैं बता चुका हूँ फ्लक्स डेंसिटी इसकी 4 नाम पे। और दूसरा करंट है 9 एम्पियर, दूसरा करंट है 9 एम्पियर और दूसरा फ्लक्स डेंसिटी है B2 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इंडक्टेंस। अच्छा इंडक्टेंस और इंड्यूस और इंड्यूस के लिए अलग करंट भी गिवन है, इंड्यूस के लिए अलग करंट भी गिवन है। अच्छा क्या करंट गिवन है ये देखें। उफ कह रहे कि फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ। डायरेक्ट पे कनेक्ट करें उधर का क्वेश्चन भी। और इस ईएमएफ के लिए अलग करंट के बने I1 इक्वल टू 9 एम्पियर और I2 इक्वल टू 4 एम्पियर और टाइम है 0.05 सेकंड। ये मैं देख लेता हूँ कि नजर आ रहा है कि नहीं। आए हाय 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 ओहो खुदा को तबई दा तबई नख करी numerical class je ya bade marker ke lagin go tu khabachu kam। तो पहले इंडक्टेंस की तरफ आ जाए, L मालूम करना है। तो L एक ही स्टेप में मालूम करता हूँ, देख क्या L is equal to N delta phi by delta I, that is the formula for the inductance। अच्छा दोबारा इंडक्टेंस दोबारा और डेल्टा फाई की जगह BA डिवाइड बाय डेल्टा I है ना, बिल्कुल करेक्ट। और ये बताओ B चेंज हो रहा है कि एरिया? B चेंज हो रहा है तो एरिया को बाहर करें, किया जाएगा NA डेल्टा B डिवाइड बाय डेल्टा I। गोरी खबचो डेल्टा का क्या मतलब है? डेल्टा का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल और डेल्टा I का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। तो पुटिंग करें क्या किया जाएगा NA into B2 माइनस B1 डिवाइड बाय I2 माइनस I1। ये बताओ N है? यस N है 1000 टर्म्स। एरिया है? यस B1 B2 B3 सब कुछ है, B1 B2 सब कुछ है, I1 I2 सब कुछ है, यस सारा कुछ गिवन है। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया है, यस फिर B2 है, यस B1 है, यस I1 I2 है जिसमें जस्ट पुटिंग कर दे तो सारी वैल्यूज गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है पुटिंग कर दे तो L आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब मालूम करने EMF। क्या मालूम करना है? EMF। तो EMF का क्या फार्मूला है? EMF का फार्मूला है L डेल्टा I डिवाइड बाय डेल्टा T। तो बताओ L है? यस इधर से आ जाएगा, L इधर से आ जाएगा। ये बताओ डेल्टा I है? यस I2 माइनस I1, I2 माइनस I1 से आ जाएगा। ये बताओ डेल्टा T है? यस डेल्टा T भी है। तो जब सब कुछ है तो पुटिंग करते डन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या मुश्किल बात है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है a coil of resistance 1000 ohm, रेजिस्टेंस है 1000 ओहम, अस्तगफुरुल्लाह 100 ओहम 100 ओहम प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 मिली वेबर और मैग्नेटिक फील्ड है 1 मिली वेबर। अच्छा द कॉइल हैज 100 टर्न्स और कॉइल का है 100 टर्न्स। अच्छा एंड गैलोमीटर हैज 400 रेजिस्टेंस और गैलोमीटर का है 400 ओहम रेजिस्टेंस।
connected in series with it. Find the average induced EMF. Find out the average induced EMF. If the coil is moved in 1/10 of the second. If the coil is moved in 1/10 का मतलब है 0.1 second. Or to the field of 0.2 Weber. 0.2 milliweber. अच्छा, इंड्यूस EMF मालूम करना है और करंट भी मालूम करना है. इंड्यूस EMF और करंट दोनों मालूम करना है. तो पहले तो मेरा इतना आसान क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है. देखिए, पहले तो EMF को का फार्मूला लेके जो फेराडे ने हमें बताया था. फेराडे ने हमें EMF का फार्मूला बताया था. वो था EMF is equal to n delta phi divided by delta t. ये देखिए, डेल्टा फाई से मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये बताओ, n है यस 100 टर्न्स, फाई 2 है यस 0.2, फाई 1 है यस 1 मिलीमीटर, डेल्टा t है यस 0.1 सेकेंड. सब कुछ है तो EMF मालूम कर लो, आसान सी बात. अब वो कह रहे कि करंट मालूम करो, तो करंट बराबर है टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस. टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड करंट. और वो कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है ये गैलन का, और ये रेजिस्टेंस ये सीरीज में है. ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, जिसका ये मतलब है कि इक्विवेलेंट का फार्मूला होगा R1 प्लस R2. तो ये बताओ EMF है यस. EMF इधर से आ जाएगा इस फार्मूले से. R है यस, RG है यस. पुटिंग कर दे, करंट डन. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह. बहुत ही आसान है. हाँ, नज़र आ रहा है बिल्कुल. थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. हाँ, वेलकम बैक. शुरोशवा हाँ. The coming numerical the question number 4. Question number 5 है. Question number 5, a horizontal wire 10 meter long extended from east to west is falling with the speed of अच्छा लिख लेता हूँ 10 meter long और स्पीड इसका है 5 मीटर पर सेकेंड. Falling at right angle to the horizontal component of the earth magnetic field of 0.0330 into 10 power minus 4 Weber per meter square. अच्छा, what is the induced EMF? मालूम करना है. What is the direction of current? What is the wire? Is it high potential? अच्छा, ये भी बताना है कि high potential कौन सा है. तो पहले तो इंड्यूस EMF को देखें. तो इंड्यूस EMF का फार्मूला है BLB. ये बताओ, स्पीड है यस, स्पीड के बने. लेंथ है यस, लेंथ भी के बने. ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड है यस, मैग्नेटिक फील्ड भी के बने. तो इसमें जस्ट पहले स्प्लिटिंग कर दे तो चला जाएगा आंसर. डन. अब ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरह है. तो ये देखिए, ये सपोज ये कंडक्टर है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ और ये साउथ. तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. और ये कह रहे हैं कि इट फॉल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू लेंथ. मतलब ये नीचे गिर रहा है, मतलब इस पर फोर्स डाउनवर्ड है. जब अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड होगा तो थंब डाउनवर्ड, अप्लाइड फोर्स डाउनवर्ड, थंब डाउनवर्ड. और फील्ड जो है वो फील्ड भी डाउनवर्ड है. फील्ड भी क्या है, इस तरह कर लो. फोर्स जो है फोर्स डाउनवर्ड. तो देखें, फोर्स डाउनवर्ड और फील्ड भी डाउनवर्ड नजर आ रहा है. तो इसका ये मतलब है कि करंट होगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो करंट का डायरेक्शन होगा बाय राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. ईस्ट टू वेस्ट इसमें से करंट होगा. और अगर करंट होगा ईस्ट टू वेस्ट तो ईस्ट इसमें हुआ हाई पोटेंशियल. क्वेश्चन नंबर 6 को देखें. क्वेश्चन नंबर 6 है, करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पीयर to 0 एम्पीयर. तो करंट इसमें हुआ 5 एम्पीयर. अच्छा, in 0.1 सेकेंड. अच्छा, if the average induced EMF is 200 volts, इसमें एवरेज EMF है 200 volts. अच्छा,
फाइंड द एस्टीमेट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हमने इसमें मालूम करना है, तो आसान सा क्वेश्चन है। तो EMF इज इक्वल टू L डेल्टा I डिवाइड बाय डेल्टा T। तो ये बताओ EMF गिवन है, यस। करंट गिवन है, यस। टाइम गिवन है, यस। तो जस्ट पुटिंग कर दें तो सेल्फ इंडक्टेंस मालूम हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। A long solenoid with 15 turns per centimeter। तो long solenoid है, 15 टर्न्स है पर सेंटीमीटर का मतलब है लेंथ 1 सेंटीमीटर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर। एरिया इसकी गिवन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया गिवन है। सो हाँ, if the current carried solenoid steadily from 2 to 4 ampere। इसका करंट है 2 to 4 एम्पियर का मतलब है 2 एम्पियर इसका चेंज हो। 2 to 4 एम्पियर का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल करें तो चेंज आ जाएगा 2 एम्पियर इन 0.1 सेकंड और टाइम है 0.1 सेकंड। अच्छा, व्हाट इज द इंड्यूस EMF while changing current while the current is changing। तो EMF इंड्यूस मालूम करना है। EMF इंड्यूस हमने इसमें से मालूम करना है। ये सोलेनॉइड है, तो देखिए EMF का फार्मूला है N डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा T और फाई बराबर है BA के बराबर है। और सोलेनॉइड के मुकाबले में सोलेनॉइड के ये A को तो बाहर निकाली अंदर बच जाएगा डेल्टा B की जगह N बाय L म्यू नॉट I डिवाइड बाय डेल्टा T। ये n और म्यू नॉट सब कुछ को बाहर निकाले किया जाएगा n स्क्वायर बाय L A इंटू म्यू नॉट डेल्टा I डिवाइड बाय डेल्टा T। तो ये बताओ नंबर ऑफ टर्न्स है, यस। लेंथ है, यस 1 सेंटीमीटर। एरिया है, यस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। म्यू नॉट की वैल्यू पता है, हाँ चैप्टर 13 में हमने पढ़ा था 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। डेल्टा I है, यस 2 एम्पियर। टाइम गिवन है, टाइम यस 0.1 सेकंड, सब कुछ गिवन है। पुटिंग करते हैं, डन। ये इसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? A rectangular wire of 8 centimeter and 2 centimeter sides। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में एक है 8 सेंटीमीटर और दूसरा है 2 सेंटीमीटर। ये इसके साइड है। अच्छा, स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला। Directed normal to the loop। What is the EMF induced across? अच्छा, what is the EMF induced across the cut of velocity of 1 centimeter per second। velocity given है 1 centimeter per second। इसको मिलीमीटर में चेंज करें। डायरेक्शन नॉर्मल टू the longer side and smaller and shorter side। longer side का भी मालूम करना है EMF और shorter side का भी। and for how long does the induced voltage last। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम भी मालूम करना है। तो दोनों का हमने टाइम भी मालूम करना है और दोनों का हमने EMF भी मालूम करना है। तो EMF का फार्मूला क्या है? BLV। EMF का क्या फार्मूला है? BLV, ये फार्मूला है। हाँ, तो देखिए अगर L1 है तो E1 होगा, अगर L2 है तो E2 होगा। तो ये बताओ B है, यस। L1 है, यस लॉन्गर साइड 8 सेंटीमीटर। वेलोसिटी है, यस। तो EMF 1 डन, लॉन्गर साइड के EMF डन। अब शॉर्ट साइड के EMF मालूम करना है। तो देखिए B है, यस। L2 है, शॉर्ट साइड, यस 2 सेंटीमीटर और वेलोसिटी है, यस। तो सब कुछ है, तो शॉर्ट साइड का भी EMF डन। अब वो कह रहा है कि टाइम मालूम कर दो। फॉर हाउ लॉन्ग द EMF लास्ट। EMF कब तक जो है वो कंटिन्यू होगा, तो टाइम मालूम करना है। तो EMF 1 बराबर है N डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा T। तो ये बताओ
ईएमएफ 1 है, यस। नंबर ऑफ टर्न्स 1, नंबर ऑफ टर्न्स 1, अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स 1। ये बताओ फ्लक्स है, फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स की जगह पुट कर दो, फ्लक्स की जगह पुट कर दो BA, फ्लक्स की जगह BA, अच्छा फ्लक्स की जगह BA, और फ्लक्स की जगह BA, अस्तगफिरुल्लाह, फ्लक्स की जगह BA, मुदाबराशी बी कुछ था बगी ना, और एरिया बराशी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ ना, हाँ बिल्कुल। अच्छा इस तरह करें ना कि ये रेक्टेंगुलर लूप है, देखो मेरे बच्चों, ये इसका L1 है और ये इसका L2 है ना, तो ये L1 8 सेंटीमीटर है और ये L2 2 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ से आ जाएगा एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया, तो एरिया इधर से आ जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स 1, ईएमएफ गिवन है ना, ईएमएफ हमने मालूम किया है, तो डेल्टा T1 डन, डेल्टा T1 डन। अब हमने मालूम करना है T2, तो देखिए दूसरा ईएमएफ हमारे पास है, ईएमएफ 2 इज इक्वल टू n डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा T। अच्छा तो फाई की जगह पुट कर दे, क्या फाई की जगह पुट कर दे BA, फाई की जगह BA। अच्छा ये बताओ ईएमएफ 2 है, यस ऑलरेडी मालूम कर चुके। नंबर ऑफ टर्न्स 1, B के बने, यस। एरिया किस तरह मालूम करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और T2 इधर से आ जाएगा, तो T2 भी इसी फार्मूले से हम मालूम कर लेंगे। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इंशाल्लाह मुश्किल नहीं। तो पहले हमने ईएमएफ मालूम किया BLV से, ईएमएफ मालूम किया BLV से, और फिर हमने टाइम मालूम किया फैराडे लॉ से, तो फैराडे लॉ से हमने टाइम मालूम किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है a 90 millimeter length, wire moves with velocity of 35 meter per second, magnetic field of 80 millitesla, 80 millitesla. If the resistance of the wire is 5 milliohm, resistance is 5 milliohm, what are the magnitude of direction of current, what are the magnitude and direction of current? तो करंट मालूम करना है, तो करंट के लिए पहले मालूम करें, करंट का फार्मूला है वो E/R, E/R। तो पहले E मालूम करें, तो पहले E किस तरह मालूम करेंगे, E मालूम करेंगे BLV से। ये बताओ B है, यस, B के बने। ये बताओ लेंथ के बने, यस 90 मिलीमीटर, वेलोसिटी के बने, यस 35 मीटर पर सेकंड। तो इधर से क्या मालूम हुआ, ईएमएफ डन। जब ईएमएफ मालूम हुआ तो इधर पुटिंग कर दें, जब इधर पुटिंग कर देंगे और रेजिस्टेंस भी है 5 ओम, तो इसमें डिवाइड करें तो करंट भी मालूम हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और करंट के डायरेक्शन किस तरह मालूम करेंगे, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 और 11, बस लास्ट 2 न्यूमेरिकल्स हैं, फिर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। यानी पहले हमने ईएमएफ मालूम किया BLV से, इधर पुट कर दी ईएमएफ और रेजिस्टेंस पुट किया तो करंट आ गया। आसान सा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं a pair of adjacent coil has mutual reductance of 1.5 Henry, mutual reductance given है 1.5 Henry। अच्छा current in one coil changes from 0 to 20 ampere, current change हो रहा है 0 to 20 ampere, तो 20 ampere इसका change हुआ in 0.5 second। अच्छा what is the change in flux linkage? Okay, flux linkage मालूम करना है, flux linkage। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें पता है वो बराबर है n डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा i। तो ये फ्लक्स लिंकेज हमने मालूम करना है, तो डेल्टा i को उस तरफ शिफ्ट करें, डेल्टा i को उस तरफ शिफ्ट करें, क्या हो जाएगा m डेल्टा i इज इक्वल टू n डेल्टा फाई, ये हमने मालूम करना है। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, m कितना है 1.5 हेनरी,
डेल्टा आई कितना है 20 एम्पेयर, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फ्लक्स लिंकेज डन। बस सिर्फ मल्टीप्लाई करें तो इंशाल्लाह ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 11। The back EMF in a motor is 120 volts. Back EMF in a motor is 120 volts. अच्छा, if the turning speed is सुमरा 1680 revolution per minute. Okay, revolution per minute. What is the back EMF? अच्छा, EMF मालूम करना है। If the motor turns at 3360 revolution per minute, अगर स्पीड हो जाएगा 3360 रिवोल्यूशन पर मिनट, अगर इतना स्पीड हो जाएगा तो ईएमएफ का क्या फार्मूला है? ईएमएफ का फार्मूला है नवाब साइन ओमेगा टी। ईएमएफ का क्या फार्मूला है? नवाब साइन ओमेगा टी। तो ये ओमेगा 1 तो ये E1, और दूसरे ईएमएफ के लिए नवाब साइन ओमेगा टी। तो अगर ये ओमेगा 2 है तो ये E2 है। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 किया जाएगा। E2 बाय E1 इज इक्वल टू नवाब डिवाइड बाय नवाब, तो ये आ जाएगा ए बी कैंसिल, नंबर ऑफ टर्न कैंसिल। तो इसमें पुटिंग करें शाबाश। EMF1 कितना है 120 वोल्ट्स, W2 कितना है 3360 डिवाइड बाय 1680। अच्छा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1682 जा 3360, तो ये आ जाएगा EMF2 इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 120 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 240 वोल्ट्स इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन है ना, ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 120 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 आ जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल लास्ट। तो ये सारे 11 न्यूमेरिकल से इंशाल्लाह क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी न्यूमेरिकल में शक हुआ, समझ नहीं आया हो तो इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस कर लें, क्लास में पूछ सकते हैं, घर में आकर पूछ सकते हैं फिजिकल क्लास में इंशाल्लाह। फिर इस पर गपशप लगाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।